अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आज का मौजू एक पुरअसरार शख्स के बारे में है जो तारीख के मुख्तलिफ दौरों में वसी बहसो मुबाहिसे का बाइस बना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे पहले लोगों के अलूम में से इल्म अता किया और उसने अल्लाह की इजाजत से बिल्कीस का अर्श पलक झपकते ही मुंतकिल कर दिया। कुछ लोगों ने कहा ये एक फरिश्ता था, जबकि कुछ ने कहा ये एक जिन का अफरियत था, लेकिन अक्सर अहले इल्म ने कहा कि ये एक इंसान था जिसे अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया जो जमाने के कुछ नेक लोगों को ही अता किया गया था। कहा जाता है कि ये इल्म सब अलूम का सर है और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे कुरान मजीद में इल्मुल किताब के नाम से जिक्र किया। इसके बाद ये तारीख के बड़े राजों में से एक राज बन गया। ये अब्दुल्ला असफ बिन बरखिया था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर और राज का मुहाफिज था। तो ये असफ कौन है और इल्मुल किताब क्या है और ये अर्श कैसे पलक झपकने में मुंतकिल हुआ, ये वो सब कुछ है जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले असफ बिन बरखिया कौन था? असफ बिन बरखिया बनी इसराइल में से एक आदमी था, खास तौर पर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम में से, बल्कि वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बहुत करीब था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो जब चाहता नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हो जाता। कुछ लोगों ने कहा कि ये नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ करीबी रिश्तेदारी की वजह से था। उनमें से कुछ ने कहा कि वो नबी की भांजी का बेटा था, जबकि दूसरों ने कहा कि वो नबी के भतीजे का बेटा था। बाज ने ये भी कहा कि वो नबी का वजीर और उनका जाती लिखारी था जो हर चीज लिखता जो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे हुक्म देते और उसको अपने तख्त के नीचे दफन करता। और असफ अलैहिस्सलाम एक नेक, परहेजगार और मोमिन आदमी थे और अल्लाह के फजल से उन्होंने बहुत इल्म हासिल किया था। वो तमाम आसमानी किताबों से वाकिफ थे और उनको इस्मुल्लाह आज़म के बारे में भी इल्म था। ये वो नाम है जिसके जरिए जब अल्लाह ताला से सवाल किया जाए तो वो अता करता है और जब उससे दुआ की जाए तो जवाब देता है। और इसकी अजीब दास्तान नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ शुरू होती है। ये कहानी जो तारीख में उलमा को हैरत में डाल देती है। कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब हुदहुद नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और बताया कि वो सबा से यकीन की खबर लेकर आया है कि उसने एक अजीम मुल्क पाया है जिस पर एक औरत हुकूमत कर रही है और उसका अर्श बहुत बड़ा है और उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर चीज में से अपने फजल से दिया है, यहाँ तक कि वो जिनों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये औरत और उसकी कौम अल्लाह अज़्ज़ व जल के बगैर सूरज की इबादत करती थी। कुफर और गुमराही उन्होंने अपने बाप दादा से विरसे में पाई थी और वो इसमें बेशक एक बड़ी गुमराही में थे। यहाँ नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो इस औरत और उसकी कौम की तरफ एक खत भेजेंगे जिसमें उन्हें अल्लाह के दीन की पैरवी करने, उस पर ईमान लाने और इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाएगी और इस बात की नाफरमानी न करने की हिदायत की जाएगी। जब ये खत मलका बिल्कीस तक हुदहुद के जरिए पहुंचा और उसने उसमें पढ़ा तो बिल्कीस ने उसकी खूबसूरत अल्फाज और बलागत पर हैरानी महसूस की और इब्तदाई तौर पर अल्लाह के नाम और बिस्मिल्लाह से आगाज किया। लेकिन जो चीज उसे डरा गई वो ये थी कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे और उसकी कौम से अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन के सामने झुकने का मुतालबा किया और उसने अपने लोगों और मशीरों के पास भाग कर जाना शुरू किया ताकि वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से भेजे गए पैगाम पर उनका क्या ख्याल है। लोगों ने उसे मशवरा दिया कि उसके सामने न झुकें, ये कहते हुए कि वो ताकतवर और बहादुर हैं। फिर आखिर में फैसला उसे सौंप दिया गया। बिल्कीस एक अक्लमंद और होशियार औरत थी, तो उसने कहा कि बादशाहों की आदत ये है कि जब वो किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वो उसे खराब कर देते हैं और उसके मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील बना देते हैं। लिहाजा बिल्कीस ने ये फैसला किया कि वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजेगी ताकि शायद वो इससे मुतासिर कर सके और उसके इस्लाम कबूल करने के इरादे से रोक सके। जब उसका पैगंबर तोहफा लेकर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे सख्त गुस्से से देखा और कहा, तुम वापस जाओ, हम उनके पास ऐसे लश्कर के साथ आएंगे कि उनमें मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी और हम उन्हें जलील करके निकाल देंगे।
जब नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगंबर को तोहफा वापस भेजा तो वो अपनी मौजूदा मजलिस में खड़े हो गए और कहा, तुम में से कौन मुझे उसका अर्श ला के देगा इससे पहले कि वो मेरे पास आए। और उसने ये जाहिर करने के लिए किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे जो कुव्वत और इज्जत दी है वो उनकी बादशाही के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यहाँ मौजूद लोगों ने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करने के लिए अर्श लाने की कोशिश करने लगे। तब एक जिन का अफरीत खड़ा हुआ और कहा कि मैं तुम्हारे पास उसे लाऊंगा इससे पहले कि तुम इस मुकाम से उठो, और मैं इस पर मजबूत और अमानतदार हूँ। उसका मतलब था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस मजलिस से उठने से पहले मैं वो अर्श ले आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे हुक्म दे, एक और शख्स मौजूद था जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इल्म अता किया था। वो कहा, मैं तुम्हारे पास उसे लाऊंगा इससे पहले कि तुम्हारी आंख झपके। और पलक झपकते ही नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम और मौजूद लोगों ने अर्श को अपने सामने पाया। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, जिसके पास किताब का इल्म था, मैं तुम्हें उसका अर्श लाऊंगा इससे पहले कि तुम्हारी आंख झपके। जब उन्होंने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहा, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूँ या इनकार करूँ। और जिसने शुक्र किया वो तो अपने फायदे के लिए शुक्र करता है, और जिसने इनकार किया तो बेशक मेरा रब बेनियाज और करीम है। अक्सर अहले इल्म ने कहा कि इस आयत करीमा में जिक्र करदा शख्स जिसके पास किताब का इल्म है और जो अर्श को अल्लाह के फजल से लाया वो आसिफ बिन बरखिया है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लिखारी था। लेकिन बाज उलमा ने इस पर इख्तलाफ किया, ये कैसी कुव्वत है और ये क्या इल्म है जो यमन से फलस्तीन में अर्श को पलक झपकने में ला सकता है। अगर आसिफ अर्श नहीं लाया तो फिर इसे किसने लाया? क्या ये जिन्नों में से था या इंसानों में से, या शायद ये किसी फरिश्ते का काम था, या मुमकिन है कि ये खुद नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे। और ये इल्मुल किताब क्या है जो उसके पास है और ये कैसे आया? ये बहुत से सवालात हैं जिनके बारे में उलमाए कराम ने मुख्तलिफ राय जाहिर की हैं, और ये मौजू खुद तारीख के कई पहलुओं में गहराई में जाने की तलब करता है। ये इल्म उन अलूम में से है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नेक बंदों को अता किया ताकि वो अपनी बरकतों का फायदा उठा सके। इसीलिए आसिफ बिन बरखिया को जो इल्म दिया गया उसके तहत अल्लाह ने उसे ये सलाहियत अता की कि वो अर्श को पलक झपकने में मुंतकिल कर सके। ये वो इल्म है जिसका इस्तेमाल नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के अर्श को अपनी मजलिस में लाने के लिए किया। ये सब कुछ उन लोगों के इल्म और समझ की हद से बाहर है जो अपने रब के सामने सर झुकाने और अपने रब की अजमत का एहसास करने की जरूरत महसूस नहीं करते। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत की एक मिसाल है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें क्या इज्जत और कुव्वत दी थी जो उनके लिए सच्चाई और हक का पैगाम देने में मददगार साबित हुई। ये सच्चाई आज भी मौजूद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर चीज अता की और इस काम को करने की ताकत किसी और के पास नहीं। बेशतर अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि अर्श को हाजिर करने वाला आसिफ बिन बरखिया है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि ये अर्श यमन से फलस्तीन कैसे लाया गया। हकीकत में ये जानने के लिए कि अर्श कैसे मुंतकिल हुआ, हमें पहले ये समझना होगा कि इल्म किताब क्या है जो उसके पास था। ये इल्म ऐसा है जिसके बारे में हमने आज तक नहीं सुना। ये इल्म हर उस इल्म से बुलंद है जिसके बारे में हम पहले सुन चुके हैं। तहकीक करने के बाद हमने ये जाना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इल्म किताब का जिक्र कुरान मजीद में कई मुकामात पर किया है। जैसे कि सूरत राद में फरमाया, कह दो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और जिसके पास इल्म किताब है। यह आयत हमेशा ये साबित करती है कि इल्म किताब एक हकीकत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत 7 में भी इल्म किताब का जिक्र किया जो एक अजीम हुक्म है और जिस पर उलमा ने बहुत गौर किया और यहाँ से उन्होंने ये यकीन किया कि इल्म किताब मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया और उसे किताब और हिकमत सिखाए और तौरात और इंजील। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें बताया कि उसने मसीह ईसा बिन मरियम को इल्म किताब सिखाया। इल्म किताब का मतलब यहाँ वो इल्म है जो तमाम नबियों और रसूलों को मालूम था, खुसूसन अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता किताबें यानी इंजील और तौरात यानी इल्म किताब एक अलग इल्म है। इसलिए बाज लोगों का कहना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्श को मुंतकिल किया क्योंकि उन्हें वो इल्म हासिल था जो सिर्फ अंबिया और रसूलों के लिए मखसूस है। कर्तबी ने इस आयत की तफसीर में कहा है कि यहाँ दो कौल हैं। पहला ये कि किताब से मुराद इल्म खतो किताबत है
اور دوسرا یہ کہ یہ ایک علم ہے جو تورات اور انجیل کے علاوہ ہے، جو اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا۔ ہم دوسرے قول کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی یہ ایک خاص علم ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اگر علم کتاب کا مطلب صرف علم خط و کتابت ہوتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے بلقیس کا عرش منتقل کیا وہ صرف اسی علم کے ساتھ یہ کر سکا؟ اور یہ بات کہ یہ خاص علم ہے اس آیت میں واضح کیا گیا ہے، جہاں اللہ عز و جل نے فرمایا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو علم کتاب اور حکمت سکھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور تورات اور انجیل۔ اگر علم کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہوتا تو اللہ نے صرف ایک کا ذکر کیا ہوتا، لیکن اس نے تینوں کا ذکر کیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم کتاب ایک مستقل خاص علم ہے۔ ہم اس آیت کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ علم کتاب کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بھی ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے راسخین فی العلم کا ذکر کیا ہے۔ یہاں دنیاوی علم کا ذکر نہیں بلکہ علم کتاب کا ذکر ہے۔ سورہ نمل کی آیت 40 میں بھی یہ بات واضح ہے کہ ایک عظیم علم ہے جسے علم کتاب کہتے ہیں، جو شرعی اور علمی پہلوؤں کو بھی شامل کرتا ہے، بشمول مادی علوم اور دیگر علوم جو ہمیں صرف ظاہری طور پر معلوم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علم کتاب کیا ہے؟ حقیقت میں آج تک کوئی بھی اس کا صحیح علم یا تشریح نہیں کر سکا۔ اللہ یہ کہ علماء اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ پہلا گروہ علم کتاب کو صرف ایک دینی شرعی علم قرار دیتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ اسے ایک مادی دنیاوی علم سمجھتا ہے۔ ہم دینی شرعی علم کے گروہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ علم کتاب اللہ عز و جل کی ان کتابوں کا علم ہے جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں یا جو لوح محفوظ میں ہے۔ یہ تفسیر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عرش کو اسف بن برخیہ نے حاضر کیا اور اسف نے کہا میں اسے پلک جھپکنے میں لاؤں گا۔ پھر اس نے اللہ عز و جل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام سے کہا اے نبی اللہ اپنی نظر بڑھاؤ۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی نظر دائیں طرف بڑھائی اور دیکھا کہ عرش آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی نظر پلٹائی تو دیکھا کہ عرش ان کے سامنے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسف نے سلیمان سے کہا کہ اپنی آنکھیں پھیلاؤ تاکہ وہ عرش دیکھ سکے۔ چنانچہ سلیمان نے اپنی آنکھیں پھیلائیں اور اسف نے اللہ عز و جل سے دعا کی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو عرش کو زمین کے نیچے سے اٹھا لائے۔ کلبی نے کہا کہ اسف سجدے میں گر گیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ پھر بلقیس کا عرش زمین کے نیچے چھپ گیا یہاں تک کہ وہ سلیمان کے سامنے آ گیا۔ دوسرے گروہ نے جو مادی دنیاوی علم کا ہے کہا کہ عرش کو مادی طور پر منتقل کیا گیا، لیکن وہ اس کی تفصیل یا وضاحت نہیں کر سکے۔ اللہ یہ کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک اعلیٰ علمی طریقہ تھا جو آج کے علوم سے کئی درجے زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم ایسے طریقے سے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل ہے کہ پلک جھپکنے میں کیا جا سکے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ایسی قومیں تھی جو ہم سے ہزاروں سال پہلے کی تھی اور ان کے پاس ایسے علوم تھے جو ہمارے آج کے علوم سے کئی درجے بہتر تھے۔ کہا گیا کہ نبی سلیمان زمین کا سب سے طاقتور اور عظیم بادشاہ تھا اور اللہ عز و جل نے انہیں علم، سلطنت اور نبوت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ علوم غائب ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان تک رسائی نہیں کر سکے گا۔ قیامت تک یہ علوم ایک معمہ بنے رہیں گے اور علماء اور محققین اس کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے۔ جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے وہ شاید ایک جھلک ہے اور جو پوشیدہ ہے وہ اس سے زیادہ عظیم ہے۔ تو ناظرین، یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے اور کتنی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کا رب ہے۔ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ سب پر سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔